जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ऐसे स्थान पे ले जाना चाहते हैं जहाँ के लोग आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी दावा यह है कि आज राज्य का कोई भी गांव बिजली से अछूता नहीं है। राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी गई है, यह सरकारी दावा है। पर जमीनी हकीकत और सरकारी दावे के बीच के फर्क को बयान करने के लिए जन की बात की यह ग्राउंड रिपोर्ट काफी है। सरकारी दावों से इतर आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे समय में जब लगभग सभी गांवों में मोबाइल का नेटवर्क है, दुनिया प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर है और अपना देश भी डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, ऐसे में कोडरमा लोकसभा और जमुआ विधानसभा के मिर्जागंज नौडिहा पथ के किनारे बसा टणिया पर गांव की चर्चा करना लाजमी है। दावों से इतर इस गांव को अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। यहाँ ना बिजली के पोल आए हैं और ना ही बिजली के तार। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी यह गांव अंधेरे में जीने को मजबूर है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इसलिए है कि यह गांव अनुसूचित जाति के दिहाड़ी मजदूरों का गांव है? यदि ऐसा है तो जमुआ विधानसभा को और कितना आरक्षण चाहिए, विचारिएगा जरूर। क्योंकि इसी वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए, उसके विकास के लिए ही तो तकरीबन 40 वर्षों से आरक्षित है यह विधानसभा। लेकिन जिसके लिए यह आरक्षण है उसे इसका लाभ कितना मिला? इस गांव के लोग कई बार अपनी रोजमर्रा की दिहाड़ी छोड़ तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दरवाजा खटखटा के थक चुका है, लेकिन फलाफल अभी भी सिफर है। गांव के लोग मिट्टी के दिए और लालटेन की रोशनी में रात गुजारने को मजबूर है। उनके बच्चे अभी तक यह देख नहीं पाए हैं कि कोई बल्ब भी चलता है क्या। जन की बात की इस रिपोर्ट के बाद शायद अधिकारियों और कर्णधार जनप्रतिनिधियों की तंद्रा टूटे, उन्हें लज्जा आए और यहाँ बिजली पहुंच सके। गांव के लोगों की तरह हमें भी बस इंतजार। स्थिति ये है कि यहाँ बिजली नहीं है शहर के लिए। कुछ यही हालात है। मैं झारखंड के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में हूँ। जमुआ विधानसभा है खुद, और जमुआ लोकसभा कोडरमा में पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोडरमा लोकसभा की जो जीती हुई सांसद है वो अन्नपूर्णा देवी जी हैं, और वो अभी केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री भी हैं। और यहाँ जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं, केदार हाजरा। और ये जो आप देख रहे हैं गांव, ये टणिया पर कहलाता है। यहाँ के लोग जुटे हुए हैं और सभी अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये बहुत दूर नहीं है ये गांव। आप देखिए, ये रोड से सटा हुआ ये गांव है। आपको पीछे रोड नजर आ रहा है और चारों तरफ बिजली के पोल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बिजली के पोल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गांव देख लीजिए आप, बिजली के पोल चारों तरफ से घुमा हुआ है, लेकिन इस गांव में बिजली नहीं है। अब जहां हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, देश आज़ाद हुए 75 वर्ष गुजर गया है, ऐसे में विकास के कई दावे किए जाते हैं, कई बातें कही जाती है, लोगों को कई बातें बताई जाती है कि हम आधुनिक दौर में हैं, हम डिजिटल इंडिया में हैं, हम डिजिटल इंडिया में घुस गए हैं। लेकिन ये गांव ऐसा है जहां अभी भी बिजली नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं कि बगैर बिजली का गांव कैसा होगा ये खुद समझा जा सकता है। यहाँ सारे लोग जुटे हुए हैं, ना यहाँ पे टीवी चलती है, ना मोबाइल रिचार्ज होता है, और ना ही यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बल्ब मिल पाता है। दूसरी बात, जो किरासन मिलता भी था लोगों को जन वितरण में, वो किरासन भी अब इतना महंगा है कि लोग उसको ले नहीं पाते हैं। हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से, क्या समस्या है, क्या इन्होंने प्रयास किया इसके लिए, और अभी क्या स्थिति है इस गांव की।
तो हम यहाँ जो लोग जुटे हैं, महिलाएं जुटी हैं, बच्चे जुटे हैं, युवा जुटे हैं और यहाँ के गार्जियन स्वरूप लोग भी जुटे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब से है और इस समस्या के निदान के लिए इन लोगों ने क्या प्रयास किया और अभी तक क्या आश्वासन मिला है इन लोगों को। गंगा रविदास। कौन सा है गाँव? ये गाँव में टणिया पर बोलते हैं। और पंचायत कौन सा है? पंचायत है चरगोते। अच्छा, तो यहाँ क्या समस्या है? समस्या है बिजली नहीं है, चापाकल नहीं है, कॉलोनी नहीं आ रहा है। अच्छा। एक तो कुआं दिया से पानी भी खराब हो रहा है। अच्छा, बात इसके यही लिए मुखिया जी से बात किए? कौन है मुखिया? मुखिया वही है राहुल। राहुल मुखिया है? हाँ, वो किसके बाप था ना अभी पहले। हाँ वही। तो क्या बोलते हैं वो बोलते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कल आएगा कुछ आएगा, वही बात। आपका क्या नाम है? शिवानी देवी। तो यहाँ क्या समस्या है गांव में? यही बिजली नहीं है, कुआं वाला पानी खराब हो जाता है, कभी कल नदी जाना पड़ता है, उस कुआं का पानी खराब हुआ तो वो कुआं पर जाना पड़ता है और दिक्कत होता है सब चीज़ का। बच्चा लोग पढ़ने नहीं जा पाता है। यहाँ को आता है आंगनबाड़ी सेविका वगैरह? नहीं, हम लोग बच्चा जब पेट में था तब सिवा दिया देने के लिए खुद खोज किए तब सिवा दिया है। अच्छा, और कोई नहीं आता? नहीं। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ? बच्चे पढ़ने कहाँ से जाएगा? अगर बड़ा है तो जाता है, नहीं है तो नहीं जाता है। आंगनबाड़ी नहीं आती है? नहीं, आंगनबाड़ी भी इतना खाने पीने वाला आता है वो भी नहीं देता है। कौन है आंगनबाड़ी सेविका? हम लोग कहाँ जानेंगे, हम लोग आजकल तो सब। आपका क्या नाम है? टूनी देवी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? लाइन की समस्या है? हाँ, तो लाइन की समस्या से क्या दिक्कत होता है? यही लाइन नहीं है, अंधेरे में रहते हैं बच्चा लोग। बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए दिक्कत है, अंधेरे में रहता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा संतोष कुमार है। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है कि सर अंधेरे में रहते हैं, फिर जब तक रोशनी होता है तब तक सब बाहर रहते हैं। और तो बात यही है कि जब अंधेरा होता है तो रोशनी अंधेरा होने की वजह से सब अंदर हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रयास किया? प्रयास किए हम, आपके पास कभी? विभाग के पास भी गए, एप्लीकेशन भी डाले, एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कभी विधायक जी आते हैं यहाँ? विधायक जी अभी तो विधायक जी नहीं आए, विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन विधायक जी भी बोला था कि हो जाएगा, लेकिन 7-8 साल तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रहा है। चलिए हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रीना देवी। यहाँ बिजली कभी नहीं देखे? कभी नहीं बिजली देखी, यहाँ शादी हुआ तब से कभी नहीं, न घर आया तब से कभी नहीं। तो बच्चों लोग को तो बहुत दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, अंधेरा होता तब घर ढुक जाते हैं। क्या करेंगे अंधेरा में जब नहीं व्यवस्था होते तो? यहाँ टीवी भी कुछ नहीं, मोबाइल चार्ज होबे न करता तो टीवी से कहाँ से चलाएंगे हम लोग? इतना दिक्कत हो गया। मोबाइल चार्ज नहीं होता तो टीवी कहाँ से चलाएंगे? हम यहाँ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब कुमार। क्या गुलाब, बिजली के लिए कोई प्रयास? बहुत प्रयास किए सर, बोला था 1 महीने पहले हो जाएगा तो वो भी नहीं सुनवाई, बोला अगहन महीना में पोल गिर जाएगा तो गड़ा जाएगा, फिर वो भी बताया। कोई सुनवाई नहीं करता, ये कहना है यहाँ पे लोगों का। और कोई आंगनवाड़ी सेविका भी यहाँ पे नहीं आती है और ना ही बच्चों का कोई परवरिश यहाँ पे है। सेविका आओ यहाँ? नहीं ना ना तो पोलियो की सुइया उइया कैसे पढ़ो? पोलियो के सुइया खोजे हुए ता जाए यहाँ के दियो है। अच्छा, अभी जे वैक्सीनवा एले कोरोना वाला से ललो तो नहीं सर? है सब है ललके। कहाँ ललके उन्हें जाके नहीं पंचायत में? हाँ, और पनिया डबक जाए, कार हो जाए तो बर्चुन पियो सब सुत जाए, बैठ जाए तो चापाकल ना है, लाइन ना है, गढ़ा सोते है, बाबाजी हुआ तो सब भीतर डूब जाए तो कहाँ देखबे? लाइन सरकार देवे न करे के नहीं तो कैसे हमने बाल बच्चा लेके रहे गढ़वा सोतिया मनी। तो ये हालात है यहाँ इस गांव का कि यहाँ लोग मूल सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ लाइट नहीं है और ये पेयजल का भी माकूल व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ के बच्चों को आंगनबाड़ी की सुविधाएं भी नहीं मिलती, यहाँ की धात्री महिलाओं को भी आंगनबाड़ी की सुविधाएं नहीं मिलती। जिस विकास की बात का चहोर डंका सरकार पीटना चाहती है, प्रशासन पीटना चाहता है, वो जमुआ के इस गांव में यहाँ दिखता नहीं है। पोलियो सुई दिलाना पड़ता है तो चतुरो जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ का कुछ व्यवस्था है ही नहीं। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद चौरसिया।